हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। पर वो कहानी को थोड़ा सा समझना है। तो कहानी इस तरीके से है कि एक लड़का था, होगा कोई ऐसे 29-30 साल का लड़का। बेचारा ठीक ठाक और अच्छा खाता पीता था, पर क्या था, उसका सारा पैसा ना उसकी बीमारी में ख़त्म हो गया। उसके शरीर पे ना गिल्टियाँ थी, जैसे फोड़े नहीं हो जाते, सारे शरीर पे छोटी 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 गिल्टियाँ निकल आई थी। और उन गिल्टियों से वो बेचारा बहुत परेशान था। लोगों ने उसको अपने से अलग कर दिया, उससे थोड़ा सा घिन करने लग गए। वो सारे वक्त चद्दर ओढ़े रहता था। वो परेशान हो गया, मुंह कैसे ढके, क्योंकि मुंह पे भी गिल्टियाँ निकल आई थी। वो बहुत परेशान हो गया और बहुत रोता भी था, खुदा से भी दुआ मांगता था कि तूने क्या कर दिया। उसने इलाज भी अपना बहुत करवाया, पर वो ठीक ना हो पाया। एक दिन क्या हुआ, उसको ना एक आदमी मिला। वो कहने लगा, देख भाई, मैं तेरे को ना एक रास्ता बताता हूँ। एक महात्मा है, नीलगिरी के पर्वतों पर है। वो कहता है, ये नीलगिरी के पर्वत कहाँ है। उसने कहा, भैया ये ऐसे ऐसे हिमाचल से तू जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो तेरे को रास्ते में लोगों से पूछ लियो, नीलगिरी के पर्वत पे एक बहुत बड़े महात्मा है, वो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं, वो इस तेरी बीमारी का इलाज कर देंगे। उसने कहा, अच्छा ठीक है। तो उसने अपना कंबल ओढ़ा, एक पोटली उठाई, थोड़ा सा उसके अंदर खाना पीना रखा और वो चल पड़ा। चलते 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 रात हो गई। रात को वो जाकर उसको ना, मतलब एक बहुत अच्छा सा घर दिखाई दिया। तो उसने जाके ना उसका दरवाज़ा खटखटाया। तो वो कहने लगा, थोड़ी सी बारिश होने लग गई थी और बहुत ठंडी हवा चलने लग गई थी। तो उसने उन लोगों को कहा, दरवाज़ा खोला। तो एक औरत आई। वो कहने लगी, हाँ बोलिए। वो कहने लगे कि मैं हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मैडम ऐसा है कि मेरे को आज रात के लिए अगर आप आश्रय दे दें तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा। इतने में एक आदमी भी आया। वो कहने लगे, भाई हम तुम अनजान लोगों को हम कैसे अपने घर में दे दें। कहते, जी देखिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं नीलगिरी के पहाड़ पे जा रहा हूँ, एक बहुत बड़े महात्मा हैं, उनसे मिलने के लिए। और बाहर का मौसम तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे घर के अंदर एक आश्रय चाहिए। उसने कहा, अच्छा ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। अगर आप उस महात्मा से मिलने जा रहे हैं, हमने भी उस महात्मा का नाम बहुत सुना हुआ है, तो हम तुम्हें आसरा दे देंगे। उसने कहा, ठीक है। कहते, ठीक है, अंदर आओ। अब वो बंदा कहने लगा, बताइए आपकी क्या शर्त है। उस लड़के ने कहा, कहता, जी हमारी ये शर्त है कि जो हमारी लड़की है वो जवान हो गई है और अब तक उससे कुछ एक वर्ड भी नहीं बोला है। तो उसने कहा, ये कैसे। कहते, जी हमने बहुत लोगों को दिखाया, बहुत मतलब ज्ञानी लोगों को भी दिखाया, ज्योतिषियों को भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो वो ये कहने लगे, जिस दिन इसको अपना जीवन साथी मिल जाएगा और वो उसको देख लेगी, ये खुद बोलने लगेगी। अच्छा। तो कहते, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए। हमने कई लड़के देखे पर इसको शायद पसंद नहीं आया, इसलिए ये बोल नहीं पाई। तो कहते, बस हम ये चाहते हैं कि आप उस महात्मा से हमारी ये रिक्वेस्ट कर दें कि हमें एक ऐसा लड़का मिल जाए जो ये हमारी लड़की को पसंद आ जाए और ये बोलने लग जाए। इसका हमारा बहुत बड़ा दुख है। उसने कहा, ठीक है जी, मैं कह दूँगा। अब रात उसने वहाँ पे गुजारी। अब सुबेरे हुई तो उन्होंने उसको खाना पीना दिया, चाय दी। कहते, जी हाथ जोड़ने लगे। तो उसने भी हाथ जोड़ा, धन्यवाद किया कि आपने मेरे को आसरा दिया, सब कुछ किया। तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, प्लीज़ हम लोग भी आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब जाएं तो उस महात्मा से हमारी बात ज़रूर रखें। उसने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर रखूँगा। तो उसकी अम्मा बोली कि मैं आपका जीवन भर ये एहसान नहीं भूलूँगी। उसने कहा, ठीक है। वो वहाँ से चल पड़ा। अब चलते 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 वो इतनी दूर निकल आया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ कि वो उस पे चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल था। तो उसने कोशिश की पर वो नहीं चल पाया। इतने में क्या हुआ कि जैसे वो कोशिश कर रहा था ना, उसके सामने एक बड़ा भयानक सा लंबा सा आदमी, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, राक्षस जैसा आदमी आ गया। तो वो कहने लगा कि हाथ जोड़ दिया उसने। वो डर भी बहुत गया। उसने कहा, भाई आप कौन। कहता, जी ये इलाका मेरा है और मैं राक्षस हूँ
और इस इलाके को कोई पार नहीं कर सकता। उसने कहा देखिए, मेरे को ये इलाका पार करके वो जो नीलगिरी पे महात्मा है, मेरे को उनके पास जाना है, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है और मैं किसी दवाइयों से भी नहीं ठीक हो सका। तो उसने कहा कौन से महात्मा के पास जाना? उसने कहा जी वो जो नीलगिरी पे सबसे बड़े महात्मा बैठे हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो कहता अच्छा, तो उन बाबा के पास जाना चाहता है जो सबको हर तरीके से मुक्ति दे देते हैं, हर तरीके से उनका ठीक कर देते हैं। उसने कहा हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पर मैं ये पहाड़ पार नहीं कर सकता। उसने कहा पहाड़ तो मैं पार करा दूंगा। उस राक्षस ने कहा, लंबा चौड़ा सा राक्षस था, पर तेरे को मेरी एक शर्त है। उसने कहा हाँ बोलो क्या शर्त है? कहता शर्त मेरी ये है कि उन महात्मा जी से मेरे को बारे में कहना और ये कहना कि मेरे को इतने साल हो गए हैं इस राक्षस योनि में, मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ और मैं अब भगवान के पास जाना चाहता हूँ, पर बस ये राक्षस योनि अगर मेरी ख़त्म नहीं होगी तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं मर नहीं सकता, तो प्लीज़ मेरी ये बात मान। उसने कहा ठीक है मैं ज़रूर कह दूँगा। कहता देख भूलियो मत, अगर तूने नहीं कही और मेरी राक्षस योनि ख़त्म नहीं हुई तो तू वापस तो इसी रास्ते से आएगा ना, तो फिर सोच ले तेरा क्या होगा। उसने कहा बात तो ठीक है। तो उसने कहा चल मेरा हाथ पकड़। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, उसने अंगूठी को माथे से लगाया और दोनों उड़ने लगे। उड़ते 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 इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उड़कर वो पहुंच गए एक नदी के पास। वो नीचे उतरा और कहने लगा ये नदी जो है ना, ये मैं पार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इलाका ख़त्म हो गया, अब ये नदी तुझे खुद पार करनी है। उसने कहा खुद पार करनी है? मैं इतनी बड़ी नदी। उसने देखा उसमें इतने मगरमच्छ हैं, इतने मतलब जानवर, सांप, ये वो। उसने कहा ये मैं कैसे पार करूँगा? अगर मैं इनके अंदर गया तो मुझे खा जाएंगे। वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा इलाका यहाँ तक था, मैंने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब ये काम तेरा है, तू आगे जा या मत जा या वापस जा, ये तेरा काम। उसने कहा अच्छा। वो वहाँ पे जाके जैसे ही बैठा उसने देखा एक कछुआ आ रहा है, बहुत बड़ा कछुआ। तो उसने कछुए ने आकर कहा हाँ भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा भाई मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, देख मेरा शरीर कितना ख़राब है और वो नीलगिरी के जो महात्मा जी हैं मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे कैसे पहुँचूँ ये सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो ये नदी इतनी बड़ी है और इसमें इतने मगरमच्छ हैं, इतने जानवर हैं, ये मुझे वहाँ तक। कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं तू मेरे ऊपर बैठ जा, मैं तुझे वहाँ नदी पार करा दूँगा, पर मेरी एक शर्त है। उसने कहा हाँ बता क्या शर्त है? कहते मेरे महात्मा जी से ये कहना कि मुझे कई 100 साल हो गए हैं इस योनि में रहते हुए, कछुए की योनि में रहते हुए, मैं ना चिड़िया बनना चाहता हूँ ताकि मैं उड़ूँ, पेड़ों पे बैठूँ, दुनिया देखूँ। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ बुरी तरीके से, इतने सालों से मैं पागल हो चुका हूँ, अगर मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा तो मेरे को वो चिड़िया बना दे, एक बड़ी चिड़िया बना दे या छोटी चिड़िया, मतलब जैसे भी वो चाहते हैं मेरे को एक चिड़िया बना दे और मैं यहाँ से उड़ जाऊँ। अब कछुए ने कहा कि ये बात मेरी उन तक पहुँचानी होगी, अगर तेरे को मंजूर है तो मैं तेरे को नदी पार करा दूँगा। तो उसने कहा ठीक है मेरे को मंजूर है कि मैं उनको ज़रूर कह दूँगा कि या तो आपको एक छोटी चिड़िया बना दे या एक बड़ी चिड़िया बना दे, आप दुनिया देखना चाहते हो। उसने कहा कहता बैठ जा मेरे ऊपर। बड़ा सा कछुआ था, वो बड़ी आसानी से उसके ऊपर बैठ गया। अब कछुए ने टूं 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 चला और जाके अपना उसको नदी पार करा दी और उसको कहने लगा देख ये सामने सीधा चला जा, महात्मा जी उधर ही रहते हैं। अब वो महात्मा जी तक पहुंच गया। अब जैसे ही वो महात्मा जी तक पहुंचा उसने जाके महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा महात्मा जी मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो सबको ठीक कर सकते हैं। महात्मा जी ने कहा हाँ बोल कि क्या है तेरे सवाल, और मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ कि मैं तेरे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा, चौथे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो 3 सवाल तेरे जो भी हैं तो बोल दे।
तो उसने कहा 3 सवाल? ये बेचारा चुप हो गया एकदम। कहने लगा 3 लोग तो वो, मैं तो चौथा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि पर ये है कि मेरे को तो रास्ता पता लग गया, मैं तो दोबारा आ सकता हूँ, पर मुझे यहाँ से वापस भी तो जाना है। अगर मैं उन लोगों का नहीं करूँगा तो वो लोग मुझे वापस कैसे, मैं मतलब अपने घर को पहुँचूँगा। इसलिए उसने कहा महात्मा जी, एक कछुआ नदी में रहता है, वो चाहता है कि वो एक चिड़िया बन जाए, वो थक गया मतलब अपने जो कछुए की यूनिट से। तो उसने कहा ठीक है, वो अगर जो उसके ऊपर कवच है, वो अपना कवच जैसे ही उतार देगा, वो एक छोटी सी चिड़िया बन जाएगा। उसने कहा ठीक है महात्मा जी। उसने कहा दूसरा सवाल बोलो। उसने कहा दूसरा सवाल ये है कि मैं पर्वत जिसने मुझे पार कराए, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वो एक राक्षस है, वो उस राक्षस योनि से मुक्ति चाहता है, वो चाहता है कि वो अब मर जाए और अपने स्वर्ग में चला जाए। तो उसने कहा ठीक है, हो जाएगा। उसको कहना जो उसके हाथ की अंगूठी वो पहने रहता है, वो एक जादुई अंगूठी है, वो जैसे ही उससे निकालेगा वो ठीक हो जाएगा और वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। बोला तीसरा सवाल बोल जल्दी से। उसने कहा जी ऐसा है कि जहाँ पे मैं रात को रुका था, वो वहाँ पे वो लोग कहने लगे कि उसको जो लड़की है उनकी, वो बचपन से बोल नहीं पाती। उनको किसी लोगों ने या जोशियों ने कहा है कि जब उसका एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो और उसको पसंद आ जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगी। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, उसको जल्दी से जल्दी अपना जीवन साथी मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो वहाँ से महात्मा जी ने अपना आसन ले लिया अपना और उसको इशारा किया। उन लोगों ने कहा कि भाई चलो, वो वहाँ से चल पड़ा। वो जैसे ही आया, कछुआ वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहा था। तो उसने कछुए को कहा कि भाई मैंने तेरी बात रख दी थी और अब तो पहले मुझे नदी पास करा। उसने कहा ना, पहले तू मुझे बता कि कहना क्या क्या कहा उन्होंने कहते जी उन्होंने ये कहा कि ये जो तेरे ऊपर जो कवच है वो तू जो उतार देगा तो तू जो चाहेगा चिड़िया बन जाएगा। उसने कहा ठीक है, तू जल्दी से मेरे ऊपर बैठ, मैं तुझे नदी पार कराता हूँ। वो उसके ऊपर बैठा, उसने नदी पार कराई और उसने फटाफट जो अपना उसके ऊपर जो कछुए के ऊपर एक कवच सा रहता है, उसने उस कवच को उल्टा दिया और एक छोटी सी चिड़िया बन के, खूबसूरत सी चिड़िया बन के ची 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 करके उड़ गया। अब इसने देखा अरे कितनी प्यारी चिड़िया बन गई, ये तो उड़ गया। तो इसने कहा अब चलने लगा तो देखा कवच उसका, उसके कवच में मोती भरे पड़े थे। वो उसने कहा ये इतने सारे मोती। उसने वो सारे मोती अपने जो थैला था, झोला था, जो भी था उसमें डाल लिए सारे और आगे चल पड़ा। आगे जैसे ही चला वो राक्षस आ गया। राक्षस कहने लगा कि हाँ भाई बता कि अब क्या होगा। उसने कहा भाई उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपके पास अंगूठी है, जैसे ही आप ये अंगूठी उतारोगे वो आपको मुक्त हो जाएगी राक्षस योनि से और आप स्वर्ग को चले जाओगे। तो उसने कहा अच्छा। उसने फटाफट अंगूठी उतारी और उसकी हथेली पे रख दी और उसने कहा ये अंगूठी तेरे को क्या कहते हैं, ये पहाड़ भी पार करा देगी। और उसने देखा कि उस राक्षस योनि से वो एकदम से निकल आया, एक अच्छा सा आदमी बन गया और एकदम धुआं बन के वो उड़ गया। उसने कहा ठीक है। उसने अंगूठी को देखा और उसने कहा कि मुझे पर्वत पार करना है। तो उसका वो ऐसे लगा कि जैसे वो उड़ रहा है और वो पर्वत पार कर गया। अब वो जैसे पर्वत पार करके आगे जाने लगा, उसने देखा कि उसका जितने भी जिस्म के वो थे फोड़े और गिल्ठियाँ, वो सारी की सारी खत्म हो गई। एक भी गिल्ठी उसके ऊपर नहीं थी। उसने अपना वो जो चद्दर सी थी उतारी और देखा कि उसके ऊपर एक भी गिल्ठी नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा कमाल की बात है ये। तो वो जैसे रास्ते में गया, फिर अंधेरा हो गया, फिर वो उनके घर पे गया और कहने लगा जी मैंने आपकी बात कह दी है। वो कह रहे जल्दी से जल्दी आपको इसका जो जीवन साथी है वो मिल जाएगा और ये बोलने लगेगी। इतने में वो सीढ़ियों से उतरी और उसने उस लड़के को देखा और कहने लगी कि ये मेरे जीवन साथी है और मैं इसके संग ब्याह करना चाहती हूँ और आप लोग मेरा इसके संग ब्याह कर दीजिए। तो उसके माता पिता तो हैरान रह गए, कहने लगे कि तेरे जब तू आया था तेरे शरीर पे इतनी गिल्ठियाँ थी, इतना सब कुछ था, पर ये चमत्कार कैसे हुआ। उसने कहा जी बस महात्मा जी का चमत्कार है, उन्होंने ही किया होगा।
तो उसने कहा कि तूने महात्मा जी से क्या मतलब अपने लिए मांगा? उसने कहा नहीं जी, मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा था, पर यूं का चमत्कार है। तो वो लड़की ने उससे शादी, इन्होंने क्या किया, उससे शादी कर दी और वो सुख से, इतने मोती उसके पास थे, इतना सब कुछ था, वो वापस अपने उसमें आ गया और खुशी से रहने लग गया। अब ये कहानी का एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि जब आप किसी और के लिए दुआ मांगते हैं, किसी और की भलाई चाहते हैं, किसी और का अच्छा करना चाहते हैं, तो खुदा आपका अच्छा करता है। वो आपके लिए देखता है कि ये बंदा इतनी मुसीबत में भी होकर अपनी मुसीबत को पहले नहीं करके दूसरे की मुसीबत को पहले रख रहा है मेरे सामने, और वो चाहता है कि उसका सारा कुछ ठीक हो जाए, उसका भला हो जाए। तो वो इस तरीके से वो दूसरे की मुसीबत जो पहले सोचता है, खुदा उसको सबसे ज़्यादा बरकत देता है। तो इसलिए जब भी हम किसी के लिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं कि खुदा उसको चंगाई दे या उसको पैसा दे या उसको नौकरी दे, ये दे, और हमारे मन में उसके लिए कोई कपट नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक सच्चे दिल से हम उससे मांगते हैं, तो खुदा हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि वो निस्वार्थ होती है, क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि खुदा से हाथ उठा के अपने लिए तो दुआ कीजिए, पर निस्वार्थ दुआ दूसरों के लिए कीजिए, चाहे आप उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते, पर जिसमें उसकी भलाई हो वो दुआ दूसरे के लिए ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप अगर किसी और के लिए दुआ मांग रहे हैं, किसी और के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसी और के लिए भलाई कर रहे हैं, तो खुदा जो ऊपर है वो आपको उसका फल ज़रूर देगा और आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आई होगी, एक भलाई की कहानी। तो आप लोग मेरे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्यारी सी गुजारिश है। मैं आपके पास फिर आऊँगी एक नई और एक अच्छी प्यारी सी कहानी लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।